हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। नदियों के क्रम में आज हमारी जो नदी है वह है दामोदर नदी। दामोदर नदी कहां से बहती है? देखो, दामोदर नदी के बारे में पहले यह जान लो कि यह किसकी सहायक नदी है। दामोदर नदी उस नदी की सहायक नदी है जिसे बंगाल का शोक कहा जाता है। अब आपके माइंड में सवाल यह आया होगा कि भाई बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो जो हमारी हुगली नदी है उस हुगली नदी को बोलते हैं बंगाल का शोक। दामोदर नदी, पहली बात मैंने क्या बताई, किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर नदी सहायक नदी है किसकी? हुगली की। जो हमारी हुगली नदी है उस हुगली नदी की एक सहायक नदी है। इस हुगली नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इस दामोदर नदी का उद्गम कहां से होता है? तो यह जो हमारी दामोदर नदी है, इस दामोदर नदी का उद्गम झारखंड से होता है। झारखंड के अंदर एक पठार है जिसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। झारखंड में एक पठार है जिसका नाम क्या है? छोटा नागपुर पठार। तो झारखंड के अंदर एक पठार है जिसका नाम है छोटा नागपुर पठार। उस छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी का उद्गम होता है। ठीक है, पहली बात बच्चों उद्गम के बारे में जान ली। दूसरी बात जान ली कि किसकी सहायक नदी है, तो आप बोल दो कि भाई दामोदर नदी हुगली नदी की एक सहायक नदी है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि दामोदर नदी की जो घाटी है इसे भारत की रूर घाटी कहते हैं। जो दामोदर नदी घाटी है, जो दामोदर नदी घाटी है उसे क्या कहते हैं? उसे भारत की रूर घाटी कहते हैं। रूर घाटी क्यों कहते हैं बच्चों? भारत की रूर घाटी इसलिए कहते हैं क्योंकि दामोदर नदी घाटी के अंदर कोयले के भंडार पाए जाते हैं, और चूंकि दामोदर नदी घाटी के अंदर कोयले के भंडार पाए जाते हैं इसलिए कोयले के भंडार पाए जाने के कारण से दामोदर नदी घाटी को भारत की रूर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। किसके भंडार? कोयले के भंडार। और एक महत्वपूर्ण बात भी है कि पहले दामोदर नदी जो थी वो हर वर्ष बिहार के अंदर बाढ़ लेकर आती थी, बंगाल के अंदर बाढ़ लेकर आती थी। इस कारण से बिहार का शोक तो कोसी नदी को बोलते हैं। कोसी नदी जो है वो तीन नदियों से मिलकर बनती है। सप्तकोसी है, तुमुर कोसी है और सुन कोसी है। इन तीन नदियों के मिलने से कोसी नदी प्रकाश में आती है, और इस कोसी नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि गंगा के अंदर सर्वाधिक मात्रा में जल लाने वाली कौन सी नदी है, तो कोसी नदी गंगा के अंदर सर्वाधिक मात्रा में जल लाने वाली नदी है। नेपाल से निकलती है। नेपाल से निकलने के बाद में बहुत सी धाराओं लाइक सप्तकोसी, आपकी तुमुर कोसी, सुन कोसी, अरुण कोसी, इनसे मिलने के बाद में प्रकाश में आती है। तो वो बाद की बात है, कोसी जब पढ़ेंगे तो कोसी के बारे में बात करेंगे। फिलहाल ये जान लो कि दामोदर नदी घाटी को भारत की रूर घाटी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि कोयले के विशाल भंडार पाए जाते हैं। किसके? कोयले के विशाल भंडार पाए जाने के कारण से, कोयले के विशाल भंडार पाए जाने के कारण दामोदर नदी घाटी को क्या कहते हैं? भारत का रूर भी कहा जाता है। ये एक महत्वपूर्ण बात दामोदर नदी घाटी के बारे में। एक और महत्वपूर्ण बात मैंने बताई आपको कि पहले क्या होता था कि दामोदर नदी के अंदर हर वर्ष बाढ़ आती थी वर्षा ऋतु में, जिसके कारण से यह भी बंगाल के शोक की कैटेगरी में ही थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि हमारे स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जिस नदी पर बनी है वह नदी हमारी दामोदर नदी ही है। और यह जो स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बनाई गई जिसका नाम दामोदर नदी घाटी परियोजना है, यह दामोदर नदी घाटी परियोजना हमारे देश की खुद की योजना नहीं है, बल्कि यह प्रेरित है यूएसए से। जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में नदियां बहती है मिसौरी, मिसिसिपी। तो उस मिसिसिपी की एक सहायक नदी है टेनेसी। उस टेनेसी नदी पे जो परियोजना है उसका
जिसका नाम है टेनीसी नदी घाटी परियोजना। उस टेनीसी नदी घाटी परियोजना से ही प्रेरित होकर के दामोदर नदी पर हमारे स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बनाएगी, जिसका नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो दामोदर नदी घाटी, जो दामोदर की घाटी के अंदर कोयले के विशाल भंडार के पाए जाने के कारण से जिसे भारत की रूर घाटी कहा गया, पहली बात आ गई। दूसरी बात क्या है कि दामोदर नदी पर बनाई गई है दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना ये कौन सी नदी पर है? यह है हमारी दामोदर नदी पर, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय का मतलब इसके कई सारे उद्देश्य हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। दूसरी बात, तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि यह नदी घाटी परियोजना किस नदी पर आधारित है? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे टेनीसी नदी पर आधारित परियोजना है। टेनीसी किसकी सहायक नदी है? तो टेनीसी मिसिसिपी की सहायक नदी है। टेनीसी किसकी सहायक नदी है? टेनीसी मिसिसिपी की एक सहायक नदी है। इसको यहां लिख लेते हैं, टेनीसी मिसिसिपी की सहायक नदी है। टेनीसी किसकी सहायक नदी है? तो टेनीसी जो है वो मिसिसिपी की सहायक नदी है। मिसिसिपी कहां बहती है भाई? मिसिसिपी आपके यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर बहने वाली नदी है। तो यूएसए की एक नदी है मिसिसिपी, जिसकी एक सहायक नदी है टेनीसी। उस टेनीसी के ऊपर एक परियोजना बनी है जिसका नाम है टेनीसी नदी घाटी परियोजना। उस टेनीसी नदी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर हमारे भारत के अंदर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में जो पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का विकास हुआ वह दामोदर नदी पर हुआ, जिसे दामोदर नदी घाटी परियोजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस दामोदर नदी के ऊपर दामोदर नदी घाटी परियोजना विकसित करने के बाद में कुछ और बांध भी बनाए गए हैं जो दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत ही आते हैं। जो हमारी दामोदर नदी घाटी परियोजना है उस दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत ही जैसे कोनार आता है, जैसे बाराकार आता है, जैसे आपका तिलैया आता है, जैसे आपका मिठोन आता है। ये क्या है? ये कुछ बांध है। ये क्या है? ये डैम है जो किस नदी घाटी परियोजना के तहत विकसित किए गए हैं? ये दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत, दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत, परियोजना के अंतर्गत विकसित किए डैम है। ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत जो बांध विकसित किए गए हैं उनके अंतर्गत कोनार, मिठोन, बाराकार, तिलैया आदि कुछ महत्वपूर्ण डैम आते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात और है कि जो आपकी दामोदर नदी है यह एक अत्यधिक प्रदूषित नदी है। जैसे यमुना नदी भी अत्यधिक प्रदूषित नदी है, आगरा से निकलने के बाद में यमुना बहुत प्रदूषित हो जाती है। सॉरी, दिल्ली से निकलने के बाद में यमुना बहुत प्रदूषित हो जाती है। तो यह जो यमुना नदी है वह भी प्रदूषित नदी है और दामोदर भी एक अत्यधिक प्रदूषित नदी है तथा जैविक दृष्टि से दामोदर को मृत नदी भी माना जाता है। तो दामोदर क्या है? दामोदर अत्यधिक प्रदूषित व जैविक दृष्टि से मृत नदी है। ठीक है बच्चों, तो ये है महत्वपूर्ण बात हो गई हमारी दामोदर नदी के बारे में कि कहां से निकलती है। ठीक है, ठीक है, सहायक किसकी सहायक नदी है, कौन सी परियोजना है इस पर। ठीक है, इसे भारत की रूर घाटी कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है, और दामोदर पर
जो परियोजना बनाई गई वो कौन सी नदी पर आधारित परियोजना है और वह नदी कहाँ की है। ये कुछ महत्वपूर्ण बात थी जो दामोदर के बारे में आपका जानना जरूरी था। अब हमारी एक लास्ट नदी और बचती है, उसको हम यहाँ पर और पढ़ लेते हैं। वो आती है हमारी कौन सी नदी, कोसी नदी। मैंने भी बताया भी था आपको कोसी नदी के बारे में कि कोसी नदी को क्या कहते हैं, कोसी नदी जिसको क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं कोसी को, कोसी को कहते हैं बिहार का शोक। किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, गंगा की एक सहायक नदी है। ठीक है, क्या कहते हैं, कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। निकलती कहां से है कोसी नदी, उद्गम जो है वो तिब्बत के पठार से होता है। कहां से उद्गम होता है कोसी का, तो ये जो कोसी है इस कोसी का उद्गम जो होता है वो होता है तिब्बत के पठार से। उद्गम कहां से हो रहा बच्चों, तिब्बत के पठार से। और सही तरीके से कोसी अस्तित्व में आती है नेपाल में। कैसे, नेपाल में कई सारी जल धाराएं मिलती हैं। जैसे मान लो कि ये आपकी एक हो गई, ठीक है, एक तरफ से आती है आपकी सुन कोसी, तो ये आ गई आपकी सुन कोसी। एक तरफ से आ रही है अरुण कोसी, तो ये हो गई आपकी अरुण कोसी। एक तरफ से आती है आपकी तुमुर कोसी, तुमुर कोसी। एक तरफ से आती है आपकी सप्त कोसी, सप्त कोसी। ठीक है, तो कई सारी धाराओं के मिलने से, जैसे सुन कोसी, जैसे अरुण कोसी, जैसे तुमुर कोसी, जैसे सप्त कोसी, इन कई सारी धाराओं के मिलने से जो नदी प्रकाश में आती है उस नदी को किस नाम से जानते हैं, उसी नदी को कोसी नदी के नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बिहार का शोक के नाम से भी जानते हैं। नेपाल में इसे सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है। और भारत में कौन से राज्य से बहती है, भारत में यह है बिहार से होकर के बहती है। कहां से, बिहार से होकर बहती है। भारत में कहां से बह रही है बच्चों, बाहर में है, बिहार से होकर के बहती है। बिहार का शोक कहा जाता है इस कोसी को। ठीक है, दूसरा सवाल जो उठता है यहां से वो यह उठता है कि गंगा के अंदर सर्वाधिक मात्रा में जल लाने वाली कौन सी नदी है, तो यही कोसी नदी। तो कह सकते हैं कि गंगा में सर्वाधिक मात्रा में जल लाने वाली नदी कौन सी है, गंगा में सर्वाधिक मात्रा में जल लाने वाली नदी भी कोसी नदी है। और विश्व में सर्वाधिक मात्रा में अगर अवसाद ले जाने वाली नदियों की बात करें तो उनमें से भी कोसी नदी एक नदी है। और यह नदी बार बार अपना मार्ग बदलती रहती है, इसी कारण से बिहार में हर साल बाढ़ आती है। तो बिहार का शोक अगर किसी नदी को कहा गया है तो वह नदी कौन सी है बच्चों, वह नदी है आपकी कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो इस प्रकार आज के दिन हमने, आज की वीडियो में हमने दो महत्वपूर्ण नदियां पढ़ी। एक पढ़ी हमने दामोदर नदी, दूसरी पढ़ी हमने कोसी नदी। दामोदर नदी और कोसी नदी के बारे में विस्तृत चर्चा की हमने, जो हमारे महत्वपूर्ण थी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सबको हमने यहाँ पर कवर किया और कोशिश की कि आपको एक बढ़िया कंटेंट नदियों के ऊपर प्रोवाइड करवाया जा सके, ताकि जहां से आने वाले क्वेश्चन आप हर तरीके से एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकें, गलत ना करके आए। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।